नमस्कार। अब मैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में आ गया हूँ। ये बहुत चर्चित जगह है घोसी लोकसभा। यहाँ पर एक विधानसभा मऊ है। मऊ विधानसभा मुख्तार अंसारी लगातार जीतते रहे और अब उनके बेटे अब्बास अंसारी यहाँ से विधायक हैं। पिछली बार उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने अब पाला बदल दिया है। अब्बास अंसारी को एक मामले में सज़ा हुई तो उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। फिर यहाँ पर शासन प्रशासन और चुनाव आयोग एक बाइक इलेक्शन कराने की तैयारी कर ही रहा था, तब तक अदालत ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी और उनकी विधायकी बहाल हो गई। उस समय से लेकर और अभी तक घोसी के लोकसभा सांसद ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया को चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि यहाँ पर 20,000 वोट काटे जाने की तैयारी है। और घोसी लोकसभा भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ने छीन ली। अब राजीव राय वहाँ से लोकसभा के सांसद हैं। तो ये वोट काटे जाने की बात को लेकर, SIR को लेकर पूरे संसद में ज़बरदस्त हंगामा रहा और सड़क पर मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के बीच में SIR को लेकर माहौल क्या है, और ख़ासकर माइनॉरिटी, खासकर दलित, खासकर बैकवर्ड और ख़ास लोगों के बीच में जिनके बारे में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उन्हीं के वोटों पर कोई खतरा है। क्या सच में आम लोग, सड़क पर लोग इस तरह की बात सोच रहे हैं? तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। क्या नाम है आपका? मुनव्वर अली। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या करते हैं? वही बुनाई वाला काम बुनते हैं, लूम बुनकर लूम। लूम। तो बिजली उजली आ रही है? हाँ, बिजली ठीक है, मगर यही है कि थोड़ा मंदा कर रहा है। अब तो लुंगियाँ बन रही है, क्या बन रही है? साड़ी तो बनने रहे। साड़ी बन रही है। कौन वाली? यही मऊ की जो साड़ी है बनारसी, यही सब। लुंगी नहीं बनती, साड़ी बनती है। बनारसी साड़ी तो मुबारकपुर में ज़्यादा बनत रही। यहाँ नहीं बनती, यहाँ दूसरी साड़ी है, मुबारकपुर वाली नहीं है, मऊ की साड़ी है ये। हाँ। मुबारकपुर के नाम से फेमस है। दरअसल बनारसी साड़ी जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो बनती मुबारकपुर और मऊ में ही है, बिकती पूरी दुनिया में है। और पहले के ज़माने के मुकाबले अब कम बनती भी है, और अब लागत भी कहते इतनी ज़्यादा हो गई है। लागत ज़्यादा हो गई है, और दूसरी बात ये है कि GST की वजह से उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और प्रोडक्शन कास्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी वजह ये है कि हम लोगों का बैकअप नहीं मिलता है। बैकअप इन द सेंस ये है कि हम जो माल बेचते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि हमारा माल उधारी जाता है, और वो जो पैसा वहाँ पे जब वो चाहे तब भी वो देता है, और हम इसका इंतज़ार करते हैं कि जब वो पैसा भेजे तो हम दूसरा माल तैयार करें। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल की कमी है, हमको बूस्ट चाहिए। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए। मैं आया हूँ मऊ ये जानने के लिए कि यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि मऊ में 20,000 वोटरों का नाम SIR के जरिए काटने का प्लान बन रहा है। आप लोगों को ज़मीन पर अपना फॉर्म भरने, अपने परिवार का फॉर्म भरने या SIR की प्रक्रिया में क्या खामियां नज़र आ रही है? और अगर आपके नहीं है, सबका भर दिया है, तो भी बताइए। इसमें दो पहलू है। एक ये है कि यहाँ पे लोग जो जागरूक हैं वो तो उसमें लग बच के अपना फॉर्म को भर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू देखा जाए तो BLO के ऊपर इतना प्रेशर है। वो सिंगल यूनिट है, सिंगल हो के आमतौर से आप देखेंगे अगर पुरुष है तो उनको आसानी होती है यहाँ से वहाँ जाने में, लेकिन महिला होती हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और आगे से हमेशा ये होता है कि आप ये काम इतने दिन में आपको इतना निपटाना है। तो ये एक तरीके से प्रेशर है। एक आदमी हर दरवाजे पर नहीं जा सकता। नहीं, वो छोड़िए BLO का। हम मतदाता के तौर पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। आपको इस एक्सरसाइज SIR से कोई दिक्कत? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने उसके लिए भाग दौड़ की। हमें अपना फॉर्म निकलवाना था, ये हमें पता है वो कैसे निकलेगा, इसलिए मुझे आसानी हुई। लेकिन अगर किसी और से पूछेंगे, उनको पता ही नहीं है उनका फॉर्म कहाँ है, किस वार्ड में, किस भाग संख्या में है, इसकी समस्या तो आई है। क्योंकि सडन हमारे ऊपर ये डाला गया कि आपको
4 दिसंबर तक आपको ये काम करना ही करना है, वो तो ठीक है, उसके 1 हफ्ता दी थी। आपके घर में कोई बीएलओ है क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ ना कि एक जो जान रहा है जो चीज़, उसके लिए तो आसानी है। आप मऊ के बारे में क्या जानते हैं? मैं बेहतर बता सकता हूँ। अरे ऐसा नहीं, हम भी जानते हैं। बोलो, मिर्जा हादी पूरा जानते हैं, मुगल पूरा जानते हैं, बरम स्थान जानते हैं, शहादत पूरा जानते हैं, अब बेसिकली कहाँ और से हैं? सुनो यहाँ डीएवी स्कूल जानते हैं। वो डीएवी स्कूल कहाँ पे है? डीएवी स्कूल इसी रोड पर सीधे जाओ, पहले बाएं हाथ आर समाज है, उसके आगे जाके दाहिने। क्या बात करते हो? हम भीटी जानते हैं, हम बड़े मस्तान जानते, क्या नहीं जानते? मऊ का चप्पा चप्पा जानते हैं। आपने मेरा नाम नहीं पूछा। बताइए। आबिद रहमान नाम है मेरा। आबिद रहमान साहब, ये जरा और लोगों से पूछता हूँ, फरमुआ भरे हैं? जी हाँ, भर दिया। कोनो परेशानी आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अरे हल्ला करें कि मियाँ लोग का नाम कट जाए। नहीं भाई, करने वाले कह रहे हैं, मगर जब वो जो सरकार ने बताया नियम, उसको पढ़ लिख के हमने सब भर सब सही है ना? हाँ, सब नहीं सही तो हल्ला झूठे मच रहा। अब जवाब ये हम नहीं बताया। जिसका कटा है उसको हाँ? पूछना है। जो हाँ, इसमें जो कट जाता है उसमें परेशानी हो रही है। तो आपके मोहल्ला अगल बगल कहीं है ऐसा? हमारे मोहल्ले में कई ठो लोग हैं, बताए नहीं? नाम कटा है। अब नाम हम किसका बताएं? अनीस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि कटा भी है। हाँ, नाम कटा है। कुछ लोगों का तो फार्म ही नहीं आया। हाँ? कुछ लोगों का फार्म नहीं मिला है, अभी लोग परेशान हैं। तो वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन फॉर्म नहीं आया है। लगभग 20,000 नाम कटे। हाँ, फॉर्म नहीं आया है तो उसके लिए परेशान है। अब कोई आपके परिवार में बताइए। नहीं, हमारे पड़ोस में, आपके परिवार हमारे परिवार में पूरा हो गया। सब ओके? सबका वो भरा गया? हाँ, हो गया। ऑनलाइन भी हो गया है। अच्छा, और आप बताइए, आप अपने परिवार का बताइए। मेरे परिवार का संपूर्ण है, लेकिन 2003 में कुछ नाम नहीं है। आपके परिवार के हैं ऐसे हाँ, ऐसे हैं। जो भाई है, 2003 दो की भाई। लिस्ट? हम 2 भाई हैं हमारे जो 2003 की लिस्ट में नहीं है, और उनको जो है माता पिता के बिहार पर जो है भरा गया है। हाँ, तो अगर आपका नहीं है, आपके माँ बाप का है तो लेकिन सस्पेंस अभी ये बना हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स ये जो है, अगर जो 2003 में टैली कर रहा है तो उनसे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जो है ये जो पिता के ब्याह पर हो रहे हैं, या माता के ब्याह पर हो रहे हैं, या ससुराल से हो रहे हैं, या कहीं और से हो रहे हैं, उनके लिए पीछे जो कवर पे लिखा हुआ है कि कोई एक दस्तावेज देने होंगे, तो ये अभी साफ नहीं हो रहा है कि वो मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। नहीं, वो एक तो आपको देना पड़ेगा, 10th का मार्कशीट दे दीजिए। कोई सर इस समय तो कोई चीज़ नहीं मांगी गई है कि आप इस समय नहीं, जो 2003 में जिनका नाम नहीं है, नहीं है, ठीक, वो उनको डॉक्यूमेंट, या नए वोटर जो बनना चाहेंगे उनका डॉक्यूमेंट के तौर पर वो जो नए दस्तावेज, वोटर के ना, पुराने वोटर का जो आधार भी हो गया। वो सस्पेंस बना हुआ है अभी तक कि ये मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 50% लोग तो जो है सेम टू सेम पास हो जाएंगे, और 30% लोग जो है ये अपने माता पिता के ब्याह पर पास हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स किससे मांगा जाएगा, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। 30% बचे हुए हैं, 20% बचे हुए अभी हैं, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं कि नहीं? अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे हैं। आपको सब पहचानते हैं, मैं खुद ही फॉलोअर हूँ आपका। अरे आप टीवी में तो बूढ़े लग रहे हैं, तो जवान लग रहे हैं माशाल्लाह। नहीं देखिए, नहीं, हम और आपका प्रोग्राम देखते हैं। टीवी में बुढ़े लग रहे हैं यहाँ जवान। यहाँ जवान लग रहे हैं, हम तो पहचान नहीं। मोटे लगते हैं आप, बहुत हैवी लगते हैं। आज हो तो नहीं मोटे लगेंगे। नहीं यार, नहीं लग और देखे वाला टीवी पे कहेगा कि कैसा ही यार मोटा आदमी है, कैसे सामने वाला दुबला रहा, तो कहेगा। हमेशा देखते हैं। भाई हैं छोटे। अच्छा छोड़िए, हमारी बात छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में और आपके दोस्तों मित्रों में कहीं आपको SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेके शंका और सुबह किसी के दिमाग में आई? जी, एक तो हमारे घर के बगल में है, उनका यूब नाम है, तो उनका जो फोटो है वो मिलान नहीं कर रहा है। उसका नाम तो आ रहा है, फोटो दूसरे का लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो काफ़ी बेचारे परेशान है। वो तो BLO क्या करें? BLO कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं वही कर रहे हैं। एक बात है कि सारी परेशानियों का जड़ इलाज BLO ही को खोजना है। अरे तो जो चुनाव आयोग हैं, हमारी नागरिकता वही सिद्ध कर रहे हैं। एक BLO एक टीचर सिद्ध कर रहे हैं कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं हैं। गृह मंत्रालय का काम है वो।
अरे इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी एक पर एक सिब्बल वगैरह सब है ही ना उसमें। एक से एक दलील दिए जा रहे हैं कि किसका अधिकार है नहीं है। एक साथ पूरे देश में आप SIR नहीं करा सकते। नहीं करा आपके कार्यक्षेत्र में है कि नहीं? संसद ने नागरिकता कानून पहले ही पास कर रखा है, तो फिर उस कानून के ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा, कर सकता है कि ये तो बड़ी लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। आप लोग को जमीन पर तो कोई दिक्कत ऐसी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है ना? नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े पैमाने पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। परेशान हो गए हैं, सारे लोग परेशान हो गए हैं। परेशान हैं लेकर प्रक्रिया समझ में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई क्या कहे, फर्म तो भरना है। ठीक है, फार्म भरना है, लेकिन जो लोगों के बीच भ्रांतियां हैं उसको लेकर लोग ये हैं कि पता नहीं क्या होगा। बिहार को उन्होंने देखा, उन्होंने उससे पहले आसाम को देखा, तो इस सरकार में लोगों को लेकर थोड़ा ये है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है मुझको लगता है। और रहा बात काम, इस सरकार में यहाँ पर बहुत हुआ है, विकास का काम बहुत अच्छा हुआ है। किस सरकार? बीजेपी सरकार में, यहाँ पर योगी जी की सरकार, योगी मोदी की सरकार में यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है। 20 सालों में कभी भी यहाँ कोई अच्छा काम नहीं, न रोड अच्छा था, न प्लेटफार्म अच्छे थे, न रेलवे स्टेशन अच्छा था, न बस स्टैंड अच्छा था। क्या था यहाँ? तमाम पार्टियाँ प्रदर्शन करती थी यहाँ पर कि फोर्ट ओवर ब्रिज बन जाए, अंडर ब्रिज बन जाए, कोई कुछ बना नहीं पाया है। यहाँ मुख्तार अंसारी थे। ठीक, जो था वो था, जो गया सो गया, सबको एक दिन जाना ही दुनिया से है, लेकिन काम विकास को तो अभी हो रहा है मऊ में। आप बीजेपी सरकार को 10 में कितने नंबर देंगे? हमारे यहाँ तो 100 में से 100 है। हमारे यहाँ काम हो रहा है, बाकी इंडिया में बाकी जगह हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको नहीं मालूम। अपने से मतलब है कि इंडिया तो हमारे यहाँ काम हो रहा है, हमारे यहाँ काम तो इन्हीं सरकार में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई मिनिस्टर नहीं होता था। जो आजम खान जिस पद पर रहते थे वो पद आज AK शर्मा जी के पास है। वो आपके घोसी के हैं? हाँ, घोसी क्या, हमारे नगर के हैं, नगर पालिका क्षेत्र के हैं। तो उनका वो तो बिजली को लेके उनसे वहाँ कहीं एक वीडियो चल रहा था, बिजली से लेके उनसे कुछ पूछा तो कहे जय श्री राम। ठीक है, वो तो अपने घर के, हम लोग बात कर लिया जाएगा, उसमें क्या है। बिजली आ रही है? हाँ, बिजली तो एकदम चकाचक है अपने इलाके में, कहाँ लाइट कटती ही है। चलिए, अच्छी बात है। आपको कम से कम योगी जी के विकास के भी काम, अच्छा काम हो तो कहा जाएगा वो अच्छा है। बाकी उत्पीड़ना न हो लोगों के खिलाफ, जो उत्पीड़न होता है, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, मगर उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, एक समान है। सिर्फ मुस्लिमों को खिलाफ जो हाँ, वो को भी बताइए, क्या बोले? मुस्लिमों के ऐसा खिलाफ नहीं है कि हम बीजेपी समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे आप है भी तो क्या फर्क पड़ता है? अलग चीज है। विकास हुआ है, लेकिन हाँ, ये इनका खराब यही है कि ये हिंदू मुसलमान। देखो यार, तुम अब जो बोल गए उस पर रफू मत करो, जो बोल दिया उस पर बने रहो। आप किसके समर्थक के विरोधी है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। आप अपनी अपनी बातें बताइए। जनता की भावनाओं का इजहार हमारे कार्यक्रम के जरिए होता है। आप जो चाहें अपनी बात को सामने रखें, केवल अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सारी की सारी बातें आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम में दिखाई जाती है, चाहे किसी के पक्ष का हो चाहे किसी के विपक्ष का हो। तो आप मुझे बताइए, हम SIR पे चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने अब शहर के विकास को बहुत लेकर के खुश हैं, तो विकास तो मान लीजिए आप भी उस पर बोलना हो बोलिए, लेकिन SIR पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या माइनॉरिटी के दिमाग में किसी तरह की कोई शंका, कोई बात है, या ये विपक्षी दलों के नेता शोर ज़्यादा मचा रहे हैं? आप जब ज़मीन पर देखते तो आपको लगता है कि यार ऐसा तो कुछ इसमें बड़ी बात है नहीं? देखिए, उसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, SIR को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, उसके फॉर्म को फिल कैसे करना है उसको अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं, BLA, वो किसी के, BLO तो सरकारी हो गया, BLA पॉलिटिकल पार्टीज के हो गया, ये लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, BLO मिल रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन से कोई नहीं आ रहा है। BLO तो मिल रहे हैं, BLO अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। जो मोहल्ले के सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे जो पढ़ा लिखा है, वो उसमें मदद भी कर रहा है फॉर्म भरने में, लेकिन दिक्कतें बहुत आ रही हैं। अगर कोई दिक्कत अगर सामने आ गई शुरुआती दौर में, अभी तो सब लोग समझ चुके हैं उसको धीरे धीरे, क्योंकि 1 महीने के करीब वो SIR जब से लागू हुआ है, अब हम लोग 1 महीने के करीब पहुंच रहे हैं। 4 तारीख को लास्ट डेट थी, लेकिन उसमें भी 1 हफ्ता बढ़ा दिया गया है, तो अब लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया है। लेकिन पहले जो शुरुआती मामला था उसमें अलग अलग BLO से बात करने पे अलग अलग तरह की बातें बताते थे,
बीएलओ की भी ट्रेनिंग इसमें हुई नहीं थी कि वो खुल के कोई चर्चा कर पाएँ।